नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 80 साल पहले दुनिया ने परमाणु बम के हमले की जो त्रासदी देखी थी, उसे याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के ही एक अन्य शहर नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किया। इन परमाणु हमलों में विनाश का जो दृश्य दुनिया ने देखा, उसका दर्द आज भी ताज़ा है। इन हमलों में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। कई पीढ़ियों तक इनका असर दिखा। आज भी उस विनाश की भयावह तस्वीरें लोगों की आंखों में जिंदा हैं। उस हमले ने दुनिया के सामने एक सबक रखा कि ये इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए एक चेतावनी है। दुनिया ने इस चेतावनी से अब तक तो सबक लिया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह युद्ध हो रहे हैं या युद्ध जैसे हालात बने हैं, उन्हें देखते हुए न्यूक्लियर वॉर की आशंका ने लोगों को फिर डरा दिया है। हालांकि गनीमत है कि अब तक किसी भी देश ने किसी दूसरे देश के खिलाफ परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मौजूदा हालात में ये माना जा रहा है कि दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है, जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसे देश पूरी तरह से परमाणु हथियारों से लैस हैं। हाल ही में आए एक सर्वे में कहा गया है कि लोगों को परमाणु युद्ध की आशंका अमेरिका, रूस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और अमेरिका, चीन के बीच सबसे ज्यादा दिख रही है। यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक युद्ध समाप्त होता नहीं दिख रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका की ओर से कई बार रूस को चेतावनी दी जा चुकी है, मगर राष्ट्रपति पुतिन चेतावनी पर ध्यान देने की बजाय यूक्रेन और यूरोप को परमाणु वॉर की धमकी तक दे चुके हैं। पिछले दिनों रूस में न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज हुई थी, जिसे रूस की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा था। रूस का नेटो देशों के साथ जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उसे देखते हुए अक्सर ये आशंकाएं तेज हो जाती हैं कि रूस कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यही नहीं, पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ 2 परमाणु सबमरीन तैनात करने के आदेश दिए थे। हालांकि ये सबमरीन कहां तैनात की गई हैं, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। रूस और यूक्रेन के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच भी तनाव है, और इस दौरान ये भी खबरें आईं कि पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से इस तरह की धमकी की खबरें आईं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भारत नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलता है और अभी भी कायम है। यानी भारत की नीति है कि वो परमाणु हमला तभी करेगा जब उस पर अटैक का खतरा हो। हालांकि 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की उम्मीद कम ही रहती है, लेकिन युद्ध तो युद्ध है। कब क्या परिस्थितियां बन जाएं, कहा नहीं जा सकता। एशिया में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका रहती है। साउथ कोरिया ने परमाणु अप्रसारण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसे नॉर्थ कोरिया की ओर से हमेशा परमाणु हमले का खतरा रहता है। नॉर्थ कोरिया साफ तौर पर न्यूक्लियर हमले की चेतावनी भी दे चुका है। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दावा किया है कि उनके पास परमाणु हथियार हैं। साउथ कोरिया के पास भले ही परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन यदि उस पर परमाणु हमला होता है तो साउथ कोरिया की ओर से अमेरिका के इस युद्ध में कूदने की संभावना बढ़ जाएगी और वो नॉर्थ कोरिया पर परमाणु हमला कर सकता है। एशिया में ही इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा है, उसका मुख्य कारण ही परमाणु हथियार है। इजराइल का आरोप है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है और उसके पास परमाणु बम बनाने की क्षमता है। इन्हीं आरोपों की वजह से इजराइल ने पिछले दिनों ईरान पर हमला भी किया था। यह अलग बात है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई के चलते उसे युद्ध विराम समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न देशों के बीच तनाव भले ही बढ़े हों, युद्ध भले ही हो रहे हों, लेकिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इतना आसान भी नहीं होता। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना होता है। यह भी बताना होता है कि आखिर परमाणु हमले की ज़रूरत क्यों पड़ी। अमेरिका ने भी जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया था, तो इसके पीछे युद्ध जल्द खत्म करने और लाखों सैनिकों की जान बचाने का तर्क दिया गया था। परमाणु हमले को लेकर अलग अलग देशों ने अपनी नीतियां बना रखी हैं। जैसे भारत ने नो फर्स्ट यूज की नीति बनाई है, लेकिन अमेरिका की परमाणु नीति उसे परमाणु हमले की आशंका की स्थिति में पहले हमला करने की छूट देती है। जहां तक परमाणु हमले का फैसला करने का सवाल है, तो ये पावर किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को ही होती है या फिर देश के सर्वोच्च नेता को। अमेरिका में इसकी पावर राष्ट्रपति के पास है, तो भारत में प्रधानमंत्री के पास इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है।
इससे पहले न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की एक बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करते हैं। लगभग सभी परमाणु संपन्न देशों में यही व्यवस्था है। इस बैठक पर सहमति बनाने से पहले खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर गौर किया जाता है। सैन्य और रणनीतिक सलाहकार इस बारे में अपनी राय रखते हैं। तब जाकर इस परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर कोई फैसला लिया जाता है। जब परमाणु हमले पर अंतिम निर्णय हो जाता है तो परमाणु हथियारों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। संबंधित देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आदेश से इसे मिसाइल बेस, एयरफोर्स यूनिट और सबमरीन तक भेजा जाता है। इस दौरान पूरी गोपनीयता बरती जाती है और आदेशों को भी कोड में रखा जाता है और आदेश एग्जीक्यूट करने वाले को ही डिकोड करने का तरीका पता होता है। फायर ऑर्डर सत्यापित होते ही परमाणु हथियार एक्टिवेट कर दिए जाते हैं, यानी यदि हमला जमीन से करना है तो बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइलें एक्टिव हो जाती हैं। हवाई हमला करना है तो फाइटर जेट रनवे पर उतर जाते हैं और यदि हमला समुद्र से करना है तो सबमरीन तैनात की जाती है। इसके बाद लक्ष्य तय किया जाता है और फिर मिसाइल दाग दी जाती है। इसीलिए परमाणु हथियार रखने वाले देशों से बहुत जिम्मेदाराना बर्ताव करने की उम्मीद की जाती है। परमाणु हथियारों से नुकसान का आकलन ही नहीं किया जा सकता। अब तक सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी पर ही परमाणु हमले हुए हैं। जिस जगह पर हमला हुआ था उसके 5 किलोमीटर के चारों ओर, यानी 5 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ तबाह हो गया था और आसपास के इलाके में तापमान 5 से 6,000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस तापमान में लोहा तक गलकर लिक्विड बन जाता है। हवा में रेडियो एक्टिव कण जो तबाही मचाते हैं वो दशकों तो क्या, शताब्दियों तक अपना असर दिखाते हैं।